एक अंधेरी सी जगह थी जहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर उस अंधेरे में एक लड़की धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वह लड़की डरे सहमी से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। वह खुद से बोली, कहाँ पर हूँ मैं, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। बोलते हुए उसकी डार्क ब्राउन आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलते हुए वह अचानक किसी चीज से टकराई और एकदम से नीचे गिर गई। वह लड़की हल्का सा चिल्लाई और उसने अपने सामने देखा। उसे अपने सामने सिर्फ खून नजर आ रहा था। अंधेरे में पता नहीं क्यों, पर उसे खून देख रहा था। तभी एक तेज आवाज आई, तारा खन्ना। यह सुनते ही तारा की आंखें एकदम से खुल गई। उसने अपने सामने खड़ी एक औरत को देखा और धीरे से बोली, मम्मा आप। वह औरत कुछ पल रुक कर बोली, हाँ मैं। यह क्या नींद में बड़बड़ा रही हूँ, कौन सी आदत है। तारा उठकर बोली, बुरा सपना था, आप नहीं समझोगे। मिसेस शालिनी खन्ना। शालिनी उसे देखकर बोली, अपनी मम्मा को नाम से बुलाते हैं। तारा एकदम से मुस्कुरा कर बोली, मजाक था मम्मा, एक छोटा सा मजाक। थैंक यू, आपने मुझे उठा दिया। आई हैव टू गो कॉलेज। और सीधी वॉशरूम की। मुझे कॉलेज जाना है। या फिर बाथरूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही शालिनी खुद से बोली, क्या होगा इस लड़की का, ऐसी हरकतें करती है, कभी समझ में नहीं आता कि आगे चलकर खुद कैसे संभालेगी। सब कुछ बोलते हुए वह तारा का बेड ठीक कर रही थी। बेड ठीक करते हुए शालिनी सीधे नाइट स्टैंड के पास गई, जहां पर तारा का फोन रखा हुआ था। उन्होंने एक बार तारा का फोन उठाकर चेक किया, जिस पर एक मैसेज आया हुआ था और उसमें लिखा था कि तुम कहाँ हो, मुझसे बात करनी है तुमसे। शालिनी गहरी सांस लेकर बोली, खुद देख लेगी, बोलकर उन्होंने तारा का फोन वहीं रख और फिर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद तारा वॉशरूम से बाहर आई और वह गुनगुनाते हुए सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई। तारा ने एक नजर खुद को देखा। उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसके लंबे भूरे बाल पीछे बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल गुड़िया जैसा था। तारा खुद को देखते हुए बोली, तारा खाना, साइकोलॉजी की स्टूडेंट, कितनी मुश्किल होती है ना दिमाग पढ़ना और दिमाग वालों को समझाना। एक्चुअली बिना दिमाग वालों को, बोलकर उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाया। मैसेज देखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए और कुछ सोचते हुए उस नंबर पर कॉल लगा दी। थोड़ी देर में कॉल पिक हो गई। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, कहाँ हो तुम। मैंने तुम्हें कितनी देर से। तारा बीच में बोली, मैं सो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाई और नहीं मैसेज का रिप्लाई कर पाई। सब कुछ ठीक है ना। दूसरी तरफ से वह इंसान कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आई, रणवीर, तारा से बात कर रहे हो क्या। यह सुनते ही रणवीर ने मुड़कर अपनी बहन को देखा। उसकी बहन यानी कि इनायत चौधरी। रणवीर कुछ पल रुककर बोला, हाँ वही है कॉल पर। इनायत मुस्कुराते हुए बोली, ओके तुम बात करो, आखिरकार तुम्हारी होने वाली वाइफ है। मैं जाती हूँ और मैं बाद में आऊंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। इधर तारा धीरे से बोली, तुमने ऐसे क्यों बोला कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। रणवीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो मुझे यह बोलना चाहिए कि मैं तारा खन्ना की जगह अपनी कलीग से बात कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए बोला, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। अच्छा, मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, तुम्हें क्या हुआ। रणवीर कुछ पल रुक कर बोला, आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे। 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट है ना, तो मैं इनायत को छोड़ जाऊंगा और फिर उसके बाद इनायत और तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो। तारा गहरी सांस लेकर बोली, ओके मैं आ जाऊंगी, अब मैं जा रही हूँ। रणवीर अचानक से बोला, सच में जा रही हो। तारा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, रणवीर जाना तो पड़ेगा ना, वरना मेरा पागल भाई यहाँ तक आ जाएगा मुझे परेशान करने के लिए। यह बोलकर उसने कॉल काट दी। रणवीर ने अपने फोन की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी इनायत वापस उसके पास आकर बोली, ऐसे अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो, जरा बताओ तो तुम्हारे मुस्कुराने की वजह कौन है। रणवीर उसे देखकर बोला, तारा, बोलकर वह खुलकर मुस्कुरा दिया। इधर तारा जैसे ही नीचे पहुंची, वह अचानक किसी से टकरा गई। वह एकदम से
सामने देखकर बोली, नक्श के बच्चे, दिखता नहीं है क्या? आंखें नहीं है तेरे पास? नक्श उसे देखकर बोला, दिखता तो है, लेकिन मुझे यह नहीं दिखता कि मेरी पागल बहन ऐसे सामने से बंदरिया की तरह चली आ रही है। तारा उसे घूरते हुए बोली, नक्श के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी नहीं। नक्श अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, दिमाग पढ़ने वाली, पहले मेरा दिमाग पढ़कर बताओ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तारा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, और मैं क्यों बताऊं? यह बताने के लिए मैं पैसे लूंगी, फ्री में तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, पैसे दो। नक्श हैरानी से बोला, तौबा तौबा, कैसी बड़ी बहन हो तुम, अपने छोटे भाई से पैसे लेती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तारा नक्श से बोली, नहीं आती। बोलकर उसने नक्श को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी नक्श एकदम से पीछे हटा और तारा खुद को संभाल नहीं पाया और एकदम से नीचे ही नक्श जोर जोर से हंसने लगा। तभी शालिनी वहां पर आकर बोली, क्या कर रहे हो? बोलते हुए शालिनी ने तारा को उठाने में मदद की। नक्श अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, मम्मा, मेरी गलती नहीं है, यह मुझे पकड़ने के लिए आगे आ रही थी, तो फिर गिरेगी ना। अब मैंने तो नहीं बोला ना कि मेरी बड़ी बहन आकर मुझे पकड़ो? तारा धीरे से बोली, गंदा लड़का। तारा शालिनी को देखकर बोली, मम्मा, मुझे इनायत के साथ शॉपिंग पर जाना है, आपको पता है ना, 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट है, तो फिर रणवीर चाहते हैं कि मैं और वो शॉपिंग पर जाएं, वो उसे लेकर आएगा, ये नक्श को बोलो कि मुझे छोड़ने चले। नक्श ने बोलते हुए कहा, अब आ गई ना अपने असली रंग में। शालिनी बीच में बोली, बकवास नहीं, तारा को छोड़कर आओ। और तारा बाहर जा रही हो, ध्यान रखना, और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना, ठीक है? तारा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मा। इतना बोलकर वह सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इधर नक्श पहले ही बाहर निकल चुका था अपनी गाड़ी निकालने के लिए। दरवाजे पर पहुंची, तारा ने एकदम रुककर अपनी पैर की तरफ देखा। उसने हील्स पहनी हुई थी, उसकी सैंडल हल्की सी उड़ गई थी। वो खुद से बोली, क्या क्या होता रहता है मेरे साथ। शालिनी तारा को देख रही थी। तभी तारा उन्हें देखकर बोली, रात को मिलते हैं मम्मा, बोलकर वह बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद नक्श ने शॉपिंग मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी रोक दी। उसे देखकर बोली, तुम आ रहे हो ना मेरे साथ? नक्श धीरे से बोला, अब मैं आकर क्या करूंगा? और वैसे भी तारा बीच में बोली, तुम्हें आना है मेरे साथ मेरी शॉपिंग करने के लिए। ओके चलो, बोलकर वह नक्श का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ अंदर ले गई। अंदर आते ही तारा की नजर एक तरफ गई जहां पर इनायत खड़ी थी। वो सीधे इनायत के पास जाकर बोली, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। इनायत मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके, अब हम शॉपिंग पर चलते हैं। नक्श तुम हमारे बैग उठा लेना। नक्श धीमी सी आवाज में बोला, यही तो काम बचा है मेरे पास। उसकी बात सुनकर तारा और इनायत दोनों ही मुस्कुरा दिए। बस इसके बाद तारा और इनायत अपनी शॉपिंग में लग गईं। घूमते घूमते उन दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। 1 हफ्ते बाद तारा और रणवीर की सगाई थी। करीब 1 घंटे बाद तारा ने इनायत को देखकर बोली, अब मैं थक गई हूँ। इनायत हैरानी से बोली, इतनी जल्दी थक गई? सीरियसली, तुम्हें शॉपिंग करनी आती नहीं है? तारा मुंह बनाते हुए बोली, अब मेरी क्या गलती? अगर मैं थक गई तो एक काम करो, तुम और नक्श शॉपिंग करना, मैं जा रही हूँ। नक्श और इनायत दोनों एक साथ बोले, पर हम दोनों आपस में करेंगे क्या? तारा कुछ पल रुक कर बोली, शॉपिंग? शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं करना है, बोलकर वह हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपने शॉपिंग बैग लेकर तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद नक्श और इनायत ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर वह दोनों शॉपिंग पर ध्यान देने लगे। पार्किंग में पहुंचते ही तारा खुद से बोली, थक गई मैं। बोलते हुए उसकी नजर एक बार गाड़ी की तरफ गई और वह उसे तरफ बढ़ गई। तारा जैसे गाड़ी के पास पहुंची, अचानक उसके हाथ से बैग छूटकर नीचे गिर गया। वह धीरे से बोली, आज कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बोलकर वह वहीं नीचे बैठ गई और फिर अपना सारा सामान बैग में डालने लगी
जो कि नीचे गिर चुका था। सामान डालते हुए तारा को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने एकदम से चारों तरफ देखा। उसकी डार्क ब्राउन आंखें चारों तरफ घूम रही थी, पर उसे कुछ भी अलग नजर नहीं आया। तारा मन में बोली, आई एम नॉट फीलिंग गुड। इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? सोचते हुए उसने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी गलती से उसके हाथ पर चोट लग गई। उसकी उंगली से हल्का सा खून निकल गया। तारा ने अपने सामने देखा, एक पेन का पैकेट पड़ा हुआ था और वही एक पेन उसकी उंगली में चुभ गई थी। तारा ने जल्दी से अपना सारा सामान उठाया और उसने वह सारे शॉपिंग बैग गाड़ी में डाल दिए। एक बार सबको चेक करने के बाद तारा खुद से बोली, एक मिनट, मेरा पर्स कहाँ चला गया? कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं, कुछ ना कुछ गलती कर देती हूँ। इसी रास्ते से आई हूँ, यहीं पर मिलेगा, बोलकर वो मुड़ी और फिर अपने पर्स ढूंढते हुए तारा ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वह इधर उधर देखते हुए अपना पर्स ढूंढते हुए आगे जा रही थी। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि सामने एक गाड़ी खड़ी थी और उसके पास कोई खड़ा था। तारा उस इंसान की साइड से होते हुए आगे निकल रही थी कि अचानक उस इंसान ने अपना पैर आगे किया। तारा का पैर उस इंसान के पैर से उलझ गया और वह जमीन पर गिर पाती कि उसी समय वह इंसान जो वहीं खड़ा था, उसने तारा की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया। तारा सीधे उस इंसान के सीने से टकरा गई। वो इंसान धीमी सी आवाज में बोला, डॉल CH टूट गई डॉल, बेंगलुरु इंडिया। तारा अभी भी उसी इंसान की बाहों में थी जिस इंसान ने उसे अभी डॉल कहकर बुलाया था। उसने एकदम से अपना सिर उठाकर अपने सामने खड़े इंसान को देखा। उसकी डार्क ब्राउन आंखें सीधे चारकोल ब्लैक आंखों से जा मिली। वो चुपचाप अपने सामने खड़े इंसान की आंखों में देख रही थी। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, आप मुझे छोड़ेंगे मिस्टर? इतना बोलते हुए रुक गई। वह आदमी उसकी बात पूरी करते हुए बोला, दक्ष, मिस्टर दक्ष मल्होत्रा। तारा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके मिस्टर मल्होत्रा, अब आप मुझे छोड़ सकते हो। थैंक यू मुझे संभालने के लिए। उसकी बात का दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से तारा के कमर पर से अपना हाथ हटा दिया। तारा हल्का सा पीछे हटकर बोली, सॉरी, मैं अपना पर्स ढूंढते जा रही थी, मुझे ध्यान नहीं था कि यहाँ पर कोई खड़ा है। आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, अगर मेरी वजह से आपको कहीं लगी हो तो रियली सॉरी। दक्ष धीरे से बोला, नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी, डोंट वरी ओके। उसकी बात सुन तारा हल्का सा मुस्कुराई और फिर वह अपना पर्स ढूंढने हुए आगे बढ़ गई। 2 गाड़ी क्रॉस करते ही उसे अपना पर्स वहीं गिरा हुआ मिल गया। तारा खुद से बोली, थैंक गॉड जो यहीं पर है, वरना पता नहीं क्या होता। बोलकर वह नीचे पंजों के बल बैठ गई और फिर अपना पर्स चेक करने लगी। उसका पर्स खुला पड़ा था और 1-2 सामान वहां पर बिखरा हुआ था। उसके ID कार्ड बिखरे हुए थे। यह बात अजीब थी कि उसके पर्स से ID कार्ड निकलकर कैसे गिर हुआ था, तो उसे उठाना ही था। तारा इधर अपने पर्स में उलझी हुई थी, वहीं दक्ष ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। कुछ ही पल में वो तारा के सामने खड़ा था। तभी तारा ने एकदम से सर उठाकर उसे देखा और जल्दी से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आपका भी कोई सामान गिरा है क्या? दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, गिरा था पर अब मिल नहीं रहा। तारा कंफ्यूजन से बोली, नहीं मिल रहा, यही कहीं गिरा होगा तो मिल जाएगा, मैं हेल्प करूं। बोलकर वह खड़ी हो गई। दक्ष कुछ कहता कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने एक बार अपना फोन चेक किया और तारा को देखकर बोला, जरूरी नहीं है डॉल जो छूकर कर निकल जाए, वह ना मिले तो बेहतर है, अगर मिल गया तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। यूं गुस्सा आता है। तारा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, गुस्सा शांत भी हो जाएगा, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। बोलकर वह जाने के लिए मुड़ गई। वहीं उसके मुड़ते ही तारा के बाल हल्के से दक्ष के चेहरे पर लग गए। दक्ष ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, डॉल। तभी तारा एकदम से रुकी और वह वापस दक्ष की तरफ मुड़कर बोली, आपने मुझे डॉल क्यों बोला? दक्ष उसे गौर से देखते हुए बोला,
यू लुक लाइक अ डॉल। बस मुंह से निकल गया अपने आप। तारा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, बाय मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष वहीं पर खड़ा रहा। जब तक तारा निकल नहीं गई तब तक उसने तारा के ऊपर से नजर नहीं हटाई। जाते ही दक्ष के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। उसने एक बार नीचे देखा और खुद से बोला, न्यू प्ले थिंग डोल, माई लिटिल डोल, माई प्ले थिंग। बोलते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। दक्ष वापस अपनी गाड़ी के पास गया। उसने एक बार अपनी जेब से एक चीज निकाली। वह तारा के कॉलेज का आईडी कार्ड था। उसे देखते ही दक्ष के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वह तुरंत गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। रात का वक्त, खन्ना हाउस। तारा इस वक्त अपने बेडरूम में थी। वह अपने स्टडी टेबल पर बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। वह साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, 20 साल की थी और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस थी। दिमाग में उसे पढ़ाई का बहुत इंटरेस्ट था, दिमाग को समझाने का। इन चीजों को लेकर वह काफी पैशनेट थी। उसने अपनी किताब खोलकर कहा, फाइनली वह टॉपिक आ गया जिसमें मेरा सबसे ज्यादा डिसऑर्डर। आई वॉन्ट यू सो बैडली। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग रहते हैं। यह कहकर उसने सीधे इस टॉपिक को खोला और फिर वही पढ़ने लगी। तभी नक्श उसे कमरे में आकर बोला, मेरी बहन मम्मा तुम्हें नीचे बुला रही हैं। तारा एक नजर उसे देखकर बोली, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब करने का सोचा ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें मारूंगी। नक्श उसके सामने बेड पर बैठकर बोला, सच में? तारा गहरी सांस लेकर बोली, कोई शक है तुम्हें? नक्श कुछ पल रुक कर बोला, शक तो बिल्कुल नहीं है, पर मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी थी कि दोपहर में कॉलेज से एक लेटर आया था। यह सुनते ही तारा एकदम से खड़ी हुई और नक्श के पास आकर बोली, क्या आया था? जो मैं सोच रही हूँ वही आया था ना? कौन सा? मतलब? नक्श बीच में बोला, पागल, दूसरों का दिमाग समझने से पहले खुद का दिमाग समझने से पहले खुद का दिमाग समझ लो कि आखिर चाहती क्या हो। पागलों की तरह मेरे सिर पर चढ़ रही हो। ताथा कीरे से बोली, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं बता रहे? नक्श खड़ा होकर बोला, सुनना है तो सुनो। आपके कॉलेज से लेटर आया था और आप सेलेक्ट हो चुकी हो। आप एक हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट को अटेंड कर सकती हो, लेकिन पर्सनली नहीं। तारा बिस्तर पर चढ़कर बोली, तो यह तो बहुत जेन्युइन है। नक्श, मैं मरीज को पर्सनली अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पर्सनली अटेंड करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता। नक्श उसके पास बैठकर बोला, ठीक है देवी, समझ गया। अब हम नीचे चले, मामा बुला रही हैं। उनको आप पर बड़ा प्यार आ रहा है। तारा मुस्कुराते हुए बोली, आएगा ही न, वह मेरी मम्मा है, उन्हें प्यार आएगा क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी सगाई हो रही है। लक्ष्य उसे कंधे पर सर रखते बोला, फर्क पड़ता है ना मुझे तब फर्क पड़ेगा जब तुम रोते रोते यहाँ से जाओगी, तब मैं तुम्हें शायद थोड़ा सा। तारा बीच में बोली, बस कुछ नहीं सुनना मुझे, पागल बोलकर वो खड़ी हुई और वहां से चली गई। उसके जाते ही नक्श हंस दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा जिसकी लाइट्स लाल रंग की थी, पूरी बेडशीट लाल थी। वह कमरा बहुत अजीब था, देखने में इतना डरावना था कि कोई ज्यादा देर वहां पर रह भी नहीं सकता था। उसी कमरे के एक तरफ एक सिंगल सोफा था जिसके ऊपर दक्ष मल्होत्रा किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। सामने टेबल पर उसने अपने दोनों पैर रखे हुए थे। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं और वह कहीं खोया हुआ था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दक्ष तेज आवाज में बोला, कॉमेन। उसके इतना कहते दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वह दक्ष के सामने आकर बोला, सर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली। आपने जिसके बारे में बोला था उसके बारे में मैंने पता लगाने की कोशिश की है। कल सुबह तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। यह सुनते ही दक्ष ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। वह बिना किसी भाव के बोला, वेरी गुड तनुज, ध्यान रहे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। आफ्टर ऑल बहुत लंबे टाइम बाद एक खिलौना पसंद आया है। माई डॉल बोलकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली।
तनुज कुछ पल दक्ष को देख से बोला, सर और उसका क्या जिसे आपने बेसमेंट में रखा है? दक्ष बिना अपनी आंखें खोले बोला, मौत आएगी। ये सुनते ही तानुज ने एक गहरी सांस ली और फिर वह तुरंत वहां से बाहर निकल गया। अगला दिन तारा ने अचानक से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ चुकी थीं। वह लंबी गहरी सांस लेते हुए सामने देख रही थी। अब तक उसे जो सपने आते थे उसमें वह खुद अकेली रहती थी, लेकिन आज उसने पहली बार किसी की आंखें देखी थीं, चारकोल ब्लैक आइज। तारा अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, व्हाट द हेल, कैसे अजीबोगरीब सपने आते हैं मुझे, बोलकर वह तुरंत बिस्तर से उठकर बालकनी में चली गई। तारा सामने देखते हुए खुद से बोली, अभी तक यह सब सिर्फ और सिर्फ मजाक लगते थे मुझे, बट समथिंग इज वेरी सीरियस। वह आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लगी? ऐसा क्यों लगा कि मैंने कहीं देखा है? बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अचानक ताया के दिमाग में कल दक्ष के साथ हुई मुलाकात याद आई और उसके साथ उसकी चारकोल ब्लैक आंखें। वह खुद से बोली, नहीं, ऐसा कैसे? किसी को एक बार देख लिया तो उसकी आंखें मेरे सपने में आएंगी? दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तारा वहीं बालकनी में खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह एकदम से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके घर के सामने एक खुली सड़क थी, आती जाती गाड़ियां थी, पर ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे से बोली, कितना हेलुसिनेशन होगा, मुझे ऐसा लगता है पढ़ पढ़कर दिमाग खराब हो गया है मेरा। बोलकर वह अंदर चली गई। वहीं जैसे ही वह अंदर जा रही थी तभी किसी ने उसकी एक फोटो खींच ली थी। थोड़ी देर बाद तारा फ्रेश होकर नीचे पहुंची। शालिनी ने देखकर बोला, कॉलेज? तारा जवाब देते हुए बोली, यस मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ और फिर कॉलेज के बाद मैं सीधे रणवीर के घर जाऊंगी, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, बाय बोलकर उसने एक सैंडविच उठाया और तुरंत वहां से निकल गई। तारा जल्दबाजी में स्कूटी से निकली और वह सीधे कॉलेज की तरफ जाने लगी। उसे लेट हो चुका था, इसलिए वह किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी, या शायद ध्यान दे भी रही थी। तारा ने एक बार अपनी घड़ी चेक की और फिर उसने सीधे सामने देखा। सामने आई हुई गाड़ी से उसकी एकदम से टक्कर हो गई। वो जल्दी से अपनी स्कूटी से उतरी और फिर उसने स्कूटी चेक की। उसकी स्कूटी बिल्कुल ठीक थी। वह कुछ बोल पाती कि तभी सामने वाली गाड़ी से जो निकला उसे देखकर तारा हैरानी से बोली, मिस्टर मल्होत्रा। तक्ष उसे देखते हुए बोले, ग्रेट, आई मीन, मैं कल एक मुलाकात और आज दूसरी, बाय द वे संभाल कर चलानी चाहिए। डॉल, ऐसे किसी से टकराओगी तो मर जाओगी। तारा हंसकर बोली, ऐसे थोड़ी होता है। वेल, मुझे लेट हो रहा है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। सॉरी, फिर से बोलकर वह अपनी स्कूटी उठाने लगी जो कि गिर चुकी थी। तभी दक्ष उसके पास आया और उसने तारा के दूसरी तरफ से स्कूटी उठाने में उसकी मदद की। तारा उसकी तरफ मुड़कर बोली, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष तारा के पीछे देखते हुए बोला, टूट गया डॉल। यह सुनते ही तारा ने मुड़कर देखा, उसकी स्कूटी का शीशा टूट चुका था। वह धीरे से बोली, ओ गॉड, यह टूट गया, अब मैं क्या करूं? दक्ष पीछे से उसके कान में बोला, आई कैन हेल्प यू। यह सुनते ही तारा झट से उसकी तरफ मुड़ी। इस चक्कर में उसका हाथ उस टूटे हुए कांच की तरफ लगने को हुआ कि तभी दक्ष ने उसके हाथ के पीछे अपना हाथ लगा लिया, उसके खुद के हाथ पर। कांच चुभ चुका था। तारा उसका हाथ पकड़कर बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आपको चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, आपको तुरंत फर्स्ट एड की जरूरत है। दक्ष धीमी सी आवाज में बोला, चोट तुम्हारी वजह से आई है डॉल, तो ट्रीटमेंट भी तो तुम ही करोगी ना? तारा उसे देखकर बोली, मैं। दक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम? उसने तारा का हाथ अपने उस हाथ से पकड़ा था, अपने उसे हाथ से पकड़ा था जिस हाथ में उसे चोट लगी हुई थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। तारा धीरे से बोली, ओके, मैं आपके हाथ पर बैंडेज कर दूंगी। उसकी बात सुनकर दक्ष ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर वह उसका हाथ पकड़े हुए उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। तारा मन में बोली, हाउ स्टूपिड आई एम,
ध्यान नहीं दे सकी थी। मेरी वजह से किसी को चोट लग गई। इधर दक्ष एक बार तारा को देखा और अपने मन में बोला, मैं इनोसेंट डॉल। बोलते हुए उसने तारा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं ऐसी ही वीडियो डाला करूँगी।